सोशल मीडिया के ज़माने में किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? किताब इसलिए पढ़े कि किताब में इकट्ठा जो तो सोशल मीडिया का ज़माना तो है, लेकिन किताबों की एक अपनी जगह है। जब social media is different, book reading is different. Reading books is important in this social media era because what is truth and what is reality. The biggest advantage with books is because there's a lot of information that is being bombarded. गलतफहमी होती है, there is an illusion of knowledge. किताबों ने ही हमको न्यू मीडिया और ये आपका सोशल मीडिया का आविष्कार करना सिखाया है। Okay, to be blunt, either untruths. यूनान में एक बहुत सुंदर मिथोलॉजिकल स्टोरी है। दोस्तों, मैं हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो बिल्डिंग है उसके बाहर, और मैं आया हूँ यहाँ पे जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का बुक फेयर है उसको कवर करने के लिए, देखने के लिए बेसिकली। और मैं आज एक चीज़ अनवील कर दूं कि मैं भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मेंबर हूं। लगभग मुझे 3 साल हो गए, और मैं 19 साल से फ़ोटो जर्नलिस्ट हूं, जर्नलिज़म का काम करता हूं। हाल फ़िलहाल में ही मैंने ये एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। मैं ये अनवील नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अनवील इसलिए नहीं करना चाहता था कि आप लोग स्टोरीज़ को जज ना करने लगें कि अच्छा तुम आप मीडिया से हो तो मैं बहुत सारी मैं ऑलमोस्ट सारी न्यूट्रल स्टोरी ही करता हूँ, ज़्यादातर मोस्टली कलर्स और ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ बुक फेयर में? यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट और राइटर्स और स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि इस सोशल मीडिया के एरा में बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अदर बुक फेस्टिवल की तरह, जैसे दिल्ली में बुक फेस्टिवल होता है और जयपुर में, और बहुत सारे पहले लोग कराते थे, अभी भी शायद चलता ही होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का होता है, इंडिया टुडे का भी होता है बुक फेस्टिवल टाइप। तो वहाँ भी टॉक होते हैं, यहाँ भी टॉक है, बहुत सारे टॉक हैं, और शायद मेरे ख्याल से 3-4 बुक लॉन्च भी है। तो अभी टॉक चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ एक 360 का व्यू जिसमें काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो प्रेस क्लब का लॉन है उसमें लगे हुए हैं काफ़ी सारे स्टॉल। लगभग सारे पब्लिकेशंस होंगे इसमें, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है। ये देखिए, ये एक 360 व्यू है। मैं गौतम लहरी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। मीडिया का जो अभी विस्तार हुआ है उसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो आ गया है। लेकिन इसके बाद नेचुरली आजकल जो सबका हाथ में जो मोबाइल हो गया, मोबाइल एक माध्यम हो गया पढ़ने का, लिखने का भी। लेकिन तो किताब क्यों पढ़े? किताब इसलिए पढ़े कि किताब में इकट्ठा जो बात रखा जाता है, एक पर्सपेक्टिव रखा जाता है। सोशल मीडिया में वो जो रहते हैं वो ज़रूरी है, वो देखना ज़रूरी है, लेकिन वो सोशल मीडिया का सारे जो ज्ञान आ रहा है वो किताब से ही आ रहा है। इसलिए किताब का ज़रूरी है। और अगर आप बोलेंगे अखबारों की बात, अभी भी लोग विश्वास करते हैं, बोलते हैं वो अखबारों में छपा है, अखबार का नाम नहीं लेते हैं, बोलते हैं अखबार में पढ़ा हो। फैक्ट चेक कर लेंगे, फैक्ट चेक। तो सोशल मीडिया का ज़माना तो है, लेकिन किताबों की एक अपनी जगह है। जब किताबें जो हैं वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। सोशल मीडिया जो है वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको कुछ पलों के लिए वो दूसरी दुनिया में ज़रूर ले जाता है, लेकिन लंबे वक्त तक आप सोशल मीडिया की चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी होंगी, जो उस दुनिया में आप किताबों के ज़रिए गए होंगे, वो आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि किताब और आप तब एक साथ होते हैं। तब एक वो जो एकांत में आप किताब पढ़ रहे होते हैं और जिस तरह से आप उस दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं, आपको एक अलग, आपकी जिसे कहते हैं चेतना जो है वो किताब जगाती है। और इसलिए हमें आज भी लगता है कि किताबें जो रोल प्ले कर सकती हैं वो सोशल मीडिया नहीं प्ले कर सकता, और किताबें जो हैं उनका साथ छूट नहीं सकता। रीडिंग इज व्हाई इंपॉर्टेंट इन सोशल मीडिया? Social media is different. Book reading is different. Book reading, you read the original works and you get your thought process enriched. You think over new issues and you get new enlightenment, new understanding.
So books will be always very close, dependable companions to everybody. And book reading, since my childhood, I've been reading and living with books. Despite the social media, books are my great companions, and I love to hold book and read book. So you immediately exclude people. I'm Dhoop. I am a sociology student, and I believe that reading books is important in this social media era because all that social media trains our minds for is essentially for the capitalistic system, so as we don't pay attention to anything closely, so that they can govern our attention and also commercialize it and sell it to us in terms of subscription plans and premiums, and so that we don't care enough or think enough about anything in our life, and we go on with complacency in the systems around us. Whereas reading books actually makes us sit with our thoughts and to actually read through something with our full attention and think about it, because it's a long and tiring process, but that length and the tiredness is for a reason. And now that we have short form content of where we get a video essay of like 1 minute or 2 minutes to explain away any book, it's essentially so that we can't see the nitty-gritties of it, and so that we can't build our own perspectives or opinions. It's to sell propaganda to us, and I think that's why reading books is important, especially in this social media capitalist era of commercialization. My name is Leslie. I am a writer and PR professional. And why books are important in today's times is because in social media. Correct. I think books force you to pause, go slow, and really think what is truth and what is reality. सोशल मीडिया में बिकॉज एवरीथिंग इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सेकेंड्स में हो जाता है, इट्स ईजी टू जस्ट टेक एवरीथिंग ऑन फेस वैल्यू. बुक्स में आई फील वो नहीं होता, and somewhere you're forced to also bring your own reality and truths and compare it with somebody else's, and that is the most important reason I feel books should be read in today's times. Hi, my name is Sara Zia. I am a journalist and a journalism educator. I'm here right now at the Press Club of India Literature Festival. It is an absolute delight to see a small hall but filled with a lot of books. I think it's very important that we try to constantly find every single opportunity to interact with books, to engage with books, perhaps just even look at books if we cannot read them. बड़ा ज़रूरी है आजकल किताबों पे ध्यान देना, क्योंकि इस वक्त हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि सोशल मीडिया चीज़ें बहुत फास्ट देती है. बट उसका डाउन साइड ये है कि अनलाइक बुक्स जो आपसे पेशेंस और संयम रिक्वायर करते हैं, सोशल मीडिया क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन फास्ट देता है, वो आपको रिएक्ट करने पे भी बहुत मजबूर करता है फास्ट. द बिगेस्ट एडवांटेज विद बुक्स इज़ बिकॉज इट टेक्स यू अ सर्टन टाइम टू engage with them, to respond to them. It allows you an opportunity to reflect. Reflection is supposed to be an easy, maybe not easy, but definitely a process that takes some time, that allows you to go back and forth with the material you have just consumed, as against social media जो आपको मजबूर करता है on reacting. बहुत फ़र्क है रिएक्ट करने में और रिफ्लेक्ट करने में. एक और मसला है सोशल मीडिया के साथ कि जब आप पूरा दिन किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे बिताते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको गलत फहमी होती है. देयर इज़ एन इल्यूजन ऑफ नॉलेज दैट इज़ नॉट रियली नॉलेज. इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क है. सोशल मीडिया कैन गिव अस इन्फॉर्मेशन, बुक्स गिव अस knowledge. I see this question a lot of times where people ask that, books are lengthy, books are boring, books are time consuming. Perhaps that is really the point, right? It's very important to think of books a bit like working out. There are crash diets where you can take a diet for 4 weeks and lose as much weight as you want, which is a bit like social media, quick, instantaneous, but very, very harmful. And there is workout where you build a certain sense of rigor, where you build a certain sense of strength building within yourself so that your body actually develops strength. Books do that for you and for your mind.
Hi, I'm Prabhat. I am doing conservation research with Ashoka University and ATRI. That's like Ashoka Trust for Research in Environment and Ecology, based in Bangalore. I'm going to be working in Agustamalai Community Conservation Center, that is based in Bangalore. In Agustamalai, there is like border of Kerala and Tamil Nadu. Why is book important? Book reading is important to this social media. Why? Okay, so multiple reasons. One of the foremost reasons that has already been documented in academia is the lack of concentration that is the social media culture has built up in like the younger generation, which is that you don't get to because there's a lot of information that is being bombarded on your screen, so you don't get to sit with the thought, and so like the book reading is extremely important in terms of just sitting with your thoughts and also in developing the concentration. So that's like extremely important in terms of just sitting with the thought, and also in terms of just like getting a whole perspective about a topic, whether like in social media, reels or memes, you just get like a very narrow point of view, like only one topic will be discussed, for example, or like just the synopsis of the book will be discussed. But just to understand the whole perspective, it's extremely important to read the entire book, sit with it, and then discuss it with the peers and with your whoever you can approach. Yeah, thank you. मैं अफजल इमाम, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। आपका जो सवाल है सोशल मीडिया में किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? किताब तो पढ़ना हमेशा ज़रूरी है। किताबें बहुत कुछ कहती हैं, किताबें हमको बताती हैं। किताबों ने ही हमको न्यू मीडिया और ये आपका सोशल मीडिया का आविष्कार करना सिखाया है। लेकिन जिस तरह की उसमें चीज़ें आ रही हैं, पढ़ने की आदत को ख़त्म कर रहा है, और समाज में बहुत सारे उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, बहुत सारे नकारात्मक पक्ष भी हैं। उसका इस्तेमाल एक वेपन की शक्ल में भी हो रहा है। तो ऐसे में किताबों को लोगों तक, पाठकों तक ले जाना को लगता है बेहद ज़रूरी है, और तमाम स्तर पे इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई पीसीआई अकेले नहीं कर रहा है, और तमाम लोग कर रहे हैं। एक लेखक जब अपनी किताब लिखता है तो उस पर कितना गहन शोध करता है, कितनी मेहनत करता है, वो निकाल करके ले आता है। जाहिर सी बात है कि उसको पाठकों तक, लोगों तक, आम लोगों तक जाना चाहिए। और ये टकराव की बात नहीं है कि सोशल मीडिया के दौर में वो किताबें क्यों पढ़ी जाए। दरअसल वो ये बात लोग अब किताब पढ़ना छोड़ रहे हैं और फिर ज़्यादातर सोशल मीडिया के पीछे नहीं छोड़ नहीं रहे हैं लोग किताबें पढ़ना, क्योंकि लोगों के ऊपर ज़िंदगी का दबाव इतना ज़्यादा हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक लोग अपने काम में रोज़ी कमाने में भी भाग दौड़ करते रहते हैं। उनकी अपनी उनका अपना पारिवारिक जीवन भी है। किताबें निश्चित रूप से पढ़ने के लिए समय चाहिए किताबों को पढ़ने के लिए। तो ये एक दबाव, एक कारण है, अलग अलग कारण है उसके कि किताबों से दूरी बन रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किताबें पढ़ना लोग छोड़ रहे हैं। पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ पा रहा है वो वास्तव में कुछ सकारात्मक जीवन में नहीं कर पा रहा है। आप सिर्फ सोशल मीडिया से कुछ सकारात्मक नहीं कर सकते, मेरा अपना व्यक्तिगत बात। My name is Prevangshu Ray. I'm a former executive editor of Free Press Journal. Okay. Now, तो बुक पढ़ना क्यों जरूरी है? Why is important to book reading in this social media युग में जो भी? Okay. See, reading books, whether it be the age of social media, whether it be the age of digital information, whether it be the age of anything. Reading books is good because see there are a lot of things that come about in social media which are okay, to be blunt, either untruths
or half truths or just not, researched enough and maybe not logical or coherent. There are many shades to this, okay? Whereas, and on social media you can get away with it. It's not that social media doesn't have your name to it or thing, but somehow people don't take social media in that sense that they will get after the people on social media, other than the social media users who are following that particular thing themselves. Even then it doesn't make much of a difference. Some people will tell you something and you'll be lost, okay? But if you put it in writing, in hard pen and paper, all these untruths and half-truths or misplaced conceptions and all that, or if you like the book that I have written, News in the Making. Now, it's about the basics of journalism. Now, if I write things which are not good, not true, not coherent, not logical, apart from the fact that people are going to, curse me, are going to say negative things about me, it's not going to serve the purpose of writing the book. Okay, so what happens as effect? In effect, what happens is that I take greater effort to ensure that everything that I write in a book is not only truth, it's not only the truth, it's also coherent, it's also logical, and it's also well researched. Okay, so then what happens is that the person reading that book gets that kind of information, gets that kind of perspective, okay, gets that kind of a worldview. So therefore, when I read the book, whether it be somebody who's written about something and has a leaning which is totally anti to my leaning, at least I understand his point of view. I may not agree with him even after reading the book, but I understand his point of view. Whereas in social media, that effect doesn't happen. And I know this because though I've written a book and I'm writing another, I follow social media, I am active on social media also. And I know it doesn't make an iota of difference. As my comments, pointing out what is wrong in what some people are putting on social media, it doesn't make an iota of difference. Now, this is one major reason why you need to read books still, hard copy books. Thank you so much. Welcome. Thank you very much. मेरा नाम उमेश चतुर्वेदी है और मैं प्रसार भारती का सीनियर कंसल्टेंट हूँ। हिंदी अखबारों में लगातार मुझे लगता है कि कितना 34 साल हो गए, 34 नहीं ज़्यादा ही हो गया है, 11 और 25 36 साल हो गए। 36 साल से लगातार छप रहा हूँ। बाकी आपको जो पूछना है पूछिए। सोशल मीडिया के ज़माने में किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? मैंने आपके एक बिना सवाल के जवाब में बोला कि किताब जब हम पढ़ते हैं, एक ही विषय की किताब, हम मतलब मेरा निजी मतलब नहीं है, मैं उसमें आपको भी शामिल करता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनको भी शामिल कर रहा हूँ और जो नहीं भी देख रहे हैं लेकिन जो भी हैं, तो क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से किताब को पढ़ता है और हर किताब अपने अपने हिसाब से उसको प्रभावित करती है, उसको इमेजिनेशन देती है। एक ही चरित्र, जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहता हूँ कि प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गोदान, उसका होरी जो मुख्य पात्र है और धनिया है, मुझे लगता है मेरे मन में उस उपन्यास को पढ़ने के बाद होरी और धनिया का जो इमेजिनेशन है शायद वो आपके मन में नहीं होगा, हो सकता है वो आपका और कुछ हो, जगदीश जी का कुछ और होगा, प्रेस क्लब के हमारे जो साथी हैं उनका कुछ और होगा। तो किताबें इसीलिए ज़रूरी हैं कि हर किताब हर पाठक के लिए अलग अलग पाठ प्रस्तुत करती है। पाठ मतलब लेसन नहीं, पाठ मतलब रीडिंग, स्टडी। यूनान में एक बहुत सुंदर मिथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रोमेथियस नाम के एक टाइटन ने देवताओं के राज से आग को चुरा करके इंसान को दिया था और वहाँ से सभ्यता शुरू हुई। इंसान उसी आग का बदला चुकाता है किताब लिख कर।
इंसान अपने दिल की आग को, अपने दिमाग की आग को किताबों में डाल देता है और वो हमेशा की तरह हमेशा के लिए बनी रहती है, जैसे किताबें बनी रहती है। अभी मैं जिन महानुभाव की किताब हाथ में लिए था उनको प्लेटो कहते हैं, अफलातून भी कहते हैं। जब एक कमरे में बैठ कर के 20-25 दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ चर्चा करके वो अपनी किताबें लिख रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये किताबें पूरे पश्चिमी सभ्यता का आधार बन जाएंगी, मगर वो बन गई। तो ये किताबों की ताकत है और इसलिए किताबें ज़रूरी है। तो ये था प्रेस क्लब का बुक फेयर। हम लोगों ने बात की बहुत सारे लोगों से, ऑलमोस्ट 10-12 लोगों से बात की कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और ये जो फेस्टिवल है, जो बुक फेयर प्रेस क्लब का चल रहा है, वो 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक, कल भी है, पर ये वीडियो आएगा तब तक तो समाप्त हो जाएगा ये बुक फेयर। आप सबके लिए ओपन है। आप अगले साल कह रहे हैं सब लोग कि अगले साल भी ऐसा लगेगा, फर्स्ट टाइम लगा था। मेरी तो काफ़ी नॉलेज बढ़ी कि सोशल मीडिया जो होता है वो कंसंट्रेट करने के लिए नहीं हो पा रहा है। कंसंट्रेशन उस पर बहुत मुश्किल है। नॉलेज तो है वहाँ भी बहुत। बुक जब पढ़ते हैं तो बुक से कंसंट्रेशन होता है, उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है आदमी। लेकिन सोशल मीडिया से पढ़ाई जब होती है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो सारा मामला मुझे लगता है कंसंट्रेट का है। ज्ञान उधर भी है, ज्ञान इधर भी है। बुक ज़्यादा रेकमेंडेड है पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, ना कि सोशल मीडिया। क्योंकि फैक्ट चेक करने के लिए सोशल मीडिया बार में बुक पे ही आता है, लिखित डॉक्यूमेंट पे ही आता है चेक करने के लिए। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।